नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा को किसी शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, न इसे काटा जा सकता है, न इसे आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न इसे सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हालांकि मैं यहां आत्मा, अजरता, अमरता और किसी तरह का उपदेश देने के मूड में नहीं हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की जो श्रीमद् भगवद गीता के इस सिद्धांत को एक स्तर तक प्रतिपादित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उसने हाल ही एक ऐसा टूल डेवलप किया है, एआई टूल, ग्रोक नाम से ये टूल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, जो कि विभिन्न प्रकार के मेथड से आपको कुछ सेकंड में ही आपका उत्तर दे देता है। ये प्रश्न किसी सरकार से संबंधित हो, किसी क्षेत्र से संबंधित हो, या किसी पंचायत स्तर का हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाने से संबंधी हो, या फिर इसके डेवलपर और निर्माता कंपनी जो कि एलन मस्क की कंपनी है उसके बारे में हो, ये उसकी जानकारी देने में भी चूकता नहीं है। ग्रोक अभी लॉन्च हुए मात्र 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में ही ग्रोक के यूजर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। एक्स पर हजारों की संख्या में लोग कुछ ही सेकंड में हजारों की संख्या में सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक बेधड़क उनकी भाषा में उनको उत्तर दे रहा है। और इसके लिए वो उन तमाम सोर्सेज का सहारा ले रहा है जो कम से कम 20 से 25 की संख्या में इसके इंटरफेस पर शो होते हैं। आप ग्रोक को एक्स पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इससे जो भी सवाल पूछेंगे ये इसको सटीक तरीके से आपको उत्तर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोक एकमात्र उदाहरण नहीं है। गूगल का जेमिनी, मेटा एआई भी इसके दूसरे उदाहरण हैं। लेकिन ग्रोक ने जिस तरह से आंसर देने शुरू किए हैं, एक बार तो आपको यह आश्चर्य होगा कि उत्तर देने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग इससे बेहुदा भाषा में बात करते हैं, ये उन्हें उसी भाषा में उत्तर दे रहा है। खास बात यह है कि ग्रोक आपके नॉलेज का विस्तार किसी भी स्तर तक करने में सक्षम है। वो आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। चाहे कोई उससे पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए देने का जो वादा कर रहे थे उसका क्या हुआ, तो वो इसे सीधे सपाट तरीके से चुनावी जुमला कहने में चूकता नहीं है। ऐसे दूसरे और भी सवाल हैं जो आप ग्रोक से पूछ सकते हैं। मौजूदा दौर में इस तरह का परिवर्तन आना, इस तरह का एक आविष्कार होना, नॉलेज की जो शॉर्टनेस थी उसके बीच में इसका पनपना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो अब तक ज्ञान कहकर जो फैलाया जा रहा था, उन यूजर्स पर अब प्रभावी रोक लग सकेगी। अगर आपको किसी फैक्ट, किसी डेटा पर डाउट है तो आप उसे इसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं। एक प्रभावी नॉलेज, एक प्रभावी जानकारी के लिए आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को कहा कि जाइए सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेकर आइए। मस्क ने उन्हें एक्स पर जवाब दिया और कहा यस सर, और इसका परिणाम है कि कल या परसों, इन 2 दिवस में सुनीता विलियम्स और उनके साथी धरती पर पदार्पण कर चुके होंगे। एक भारत का मौजूदा राजनीतिक तंत्र है, ये किसी धर्म मजहब की आड़ में अपने विकास संबंधी कार्यों को छुपाए बैठा है। भारत के जनप्रतिनिधि
हमारे देश की व्यवस्था में किसी भी स्तर पर हिस्सा लेने वाले लोग उनसे विकास कार्यों की बात करने के दौर में वो आपको किसी धर्म से मोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण का एक अधिकारी, उसकी संपत्तियों की जांच की जा रही है, जिसके पास जयपुर में 100 से भी ज्यादा प्लॉट निकले हैं। लोग अपने स्तर पर अपनी जेबें भरने में इस कदर व्यस्त हैं कि उन्हें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत के लोग क्या सीख रहे हैं। यहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में माता पिता अपने बच्चों को भर्ती करवाने के लिए 10-10, 20-20 लाख परोसने को तैयार बैठे हैं। इसका परिणाम है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा का परिणाम आने के बाद से लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। वो बच्चे जो तैयारियों में ईमानदारी से रत हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि बात हम ग्रोक पर ही कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पर कर रहे हैं और मौजूदा दौर के टेक्निकल डेवलपमेंट पर कर रहे हैं। क्या भारत उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर निकला है, या अभी भी औरंगजेब की कब्र खोदने में व्यस्त है? क्योंकि ये मौजूदा दौर में लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, अखबार पढ़ने में कमी आई है। इस वजह से लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, शाम 8 बजे प्राइम टाइम कहकर 4 लोगों को भीड़ जुटा करके चिल्लाने वाले लोगों की भीड़ भी आप देखते हैं कि वो किन मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं। सूचना संचार के इस दौर में ग्रोक जैसे एआई टूल का डेवलपमेंट एक बड़ा ही परिवर्तनकारी कदम है कि आप भी अपनी नॉलेज को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि ग्रोक को ना तो ईडी काट सकती है, ना सीबीआई जला सकती है। नमस्कार।